नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने फैसले में रखा है बातें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गुस्सा चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में पेंशन धारकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हायर पेंशन को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें लाखों पेंशन धारकों में पेंशन बढ़ोतरी की एक आशा जगी थी। उसी के तहत ये देखिए कि पेंशन धारकों का डाटा मंगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल हायर पेंशन के लिए पेंशन धारकों का डाटा मांगा जा रहा है। अब ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है और पेंशन धारकों का कहना है कि ईपीएफओ का कुछ भरोसा नहीं है, कब और समय मांग ले। ईपीएफओ अब तक 4 बार समय बढ़ाने की मांग कर चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद ही इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। अब हम बात करें कि हायर पेंशन को लेकर नया कानून, यानी कि इसके कारण मौजूद पेंशनधारी व अन्य कर्मचारी टेंशन में हैं कि आने वाले दिनों में हमारी हायर पेंशन का क्या होगा। तो पेंशन भोगी अब यहाँ तक चर्चा करने लगे हैं कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार की फिर से सत्ता में वापसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने के संदर्भ में कोई ना कोई नया कानून ले आएगी, जिससे हमारी पेंशन पे फिर से तलवार लटक जाएगी। अब हम बात करें कि केंद्र सरकार ने ही बंद किया है पेंशन स्कीम कि एफसीआई रिटायर्ड पेंशन भोगी श्री नामदेव ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार में उनके कुछ चमचे शुरू से ही पेंशन स्कीम के विरोध में रहे हैं, तो उनकी चलें तो वे पेंशन को बंद कर दें। उनका हमेशा से यही मानना है कि पेंशन एक उपकार है, इसीलिए रिटायर्ड होने के बाद पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तर्कों के चलते पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया, सेना में भी पेंशन बंद कर दी गई और इस बार मौजूदा सरकार सत्ता में वापसी करती हैं तो सारी की सारी पेंशन योजनाएं जितनी भी चल रही है वो बंद कर दी जाएगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मिला हायर पेंशन। आपको बता दूं कि हायर पेंशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत एवं सभी तर्कों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने का फैसला दिया। फिर भी 1.5 साल बीत गए लेकिन हायर पेंशन शुरू नहीं हो सकी, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने व हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व निर्देश को शीघ्र लागू करने में देरी कर विरोध व्यक्त करते हैं। हायर पेंशन में देरी कोई प्रश्नों को जन्म देता है कि क्या कारण है ईपीएफओ व केंद्र सरकार क्रियान्वयन करने में इच्छुक नहीं दिख रही है, यानी कि हायर पेंशन के चलते ये अपना काम क्यों नहीं कर रही है, जबकि कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर भी ये अपना फैसला क्यों नहीं मान रही है। तो इसी के चलते हुए देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है कि पेंशन धारक सिखाएंगे केंद्र सरकार को सबक। पेंशन धारक की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से तय किया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशन धारकों की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह पेंशन को लेकर केंद्र सरकार व उनके विभागों द्वारा तंग किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने के मूड में नहीं है, इसीलिए इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा और ये बार बार कोर्ट के फैसले पर अपना काम नहीं कर रही है, क्रियान्वयन नहीं दे रही और बार बार डेटा मांगने के लिए डेट बढ़ा रही है। तो इस पे आप सभी की क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।